नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प हिंदी। दोस्तों लेकर आ गए हैं एक शानदार वीडियो। यदि आप अपने गांव या शहर या कस्बे में कहीं पर भी सीएससी सेंटर कॉमन सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पास टीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे उसे बनवाना होता है, इसमें संपूर्ण डिटेल के साथ बात करेंगे। और खास करके क्यों मैं टीसी सर्टिफिकेट कैसे आवेदन करना है इसका पहले वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टीसी सर्टिफिकेट में जो 10 असेसमेंट होते हैं उसे कैसे क्लियर करेंगे, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। मैं लाइव करके दिखाने वाला हूं कि आप कैसे टीसी सर्टिफिकेट का एग्जाम के जो असेसमेंट है, एग्जाम देने से पहले जो 100 क्वेश्चन है उनको कैसे कंप्लीट करना है और कैसे आप उन्हें पास आउट कर सकते हैं, लाइव करके दिखाने वाले हैं। कुछ चीजें स्किप करूंगा क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से, बाद बाकी पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। टीसी के सारे असेसमेंट देने के लिए आपको सबसे पहले सीएससी टीसी एग्जाम लिखना है। आपको पहला वेबसाइट मिलेगा, लॉग इन यूजर पर क्लिक करना है। आपके सामने ये पूरा पेज आएगा जिसमें आपको, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें आपको एक यूजर आईडी मिला होगा और आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो डाल करके लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही दोस्तों यहाँ पर पूरा डैशबोर्ड आपका दिखेगा। यहाँ पर आपका नाम क्या है, क्रिएटेड कब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, लैंग्वेज वगैरह सब देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपका यूजर नेम लिखा होगा। और अभी तक देखिए असेसमेंट मैंने मात्र पहला कंप्लीट किया है। और अगर आपने लर्निंग नहीं की है तो सबसे पहले आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर सारे पीडीएफ और वीडियो फॉर्मेट में 10 असेसमेंट है। 10 असेसमेंट के सारा डिटेल दिया गया है, जो आप पढ़ लें पहले, फिर आप असेसमेंट कंप्लीट करें। पढ़ने के बाद आपको असेसमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप असेसमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये सारे 10 असेसमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं 10, इसमें कि अभी तक मैंने मात्र एक ही कंप्लीट किया था जिसमें कि 10 क्वेश्चन थे और 7 मार्क्स मेरे आए थे। अब मुझे सेकंड कंप्लीट करना है। चैप्टर का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टर्स। तो आपको ये देखिए लॉन्च असेसमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये ताला वाला, इसी पर क्लिक करना है। तो आपके सामने दिख सकते हैं स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा और आपका ये असेसमेंट शुरू हो चुका है। टाइमिंग यहाँ दिखेगी। ये क्वेश्चन है, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ावा देने, संगठन उद्यम परिस्थिति दोनों चाहिए। अक्सर कर्मचारियों को बढ़ावा देना, तो मेरे हिसाब से दोनों चाहिए। मैं क्लिक करके नेक्स्ट करूंगा। सेकंड क्वेश्चन आया है, उद्यमिता के आपके उद्यम आज से संबंधित जोखिमों को संबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है। और एक उद्यमी वही है जो इन सभी को शामिल करे। बिल्कुल सही है, क्योंकि बिजनेस में दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इसके बाद उद्यमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बात सही है, आपको नेक्स्ट करना है। एक व्यवसाय का निर्माण करने एक व्यवसाय का निर्माण करने समय लगता है जितना व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में। एक व्यवसाय का निर्माण करने में छोटा समय लगता है, वही समय लगता है, लंबे समय तक समय लगता है, वही समय लगता है। एक व्यवसाय निर्माण करने में वही समय लगता है जितना व्यवसाय के विचार करने में। ऐसा तो नहीं, लंबे समय लगता है, क्योंकि एक व्यवसाय का निर्माण करना ज़्यादा कठिन है विचार से। नेक्स्ट करना है, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है। कह रहा संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन लोग उद्यमी है। बिल्कुल बात सही है, ट्रू है। आपको नेक्स्ट करना है। सफल होने के लिए उद्यमियों को का होना आवश्यक है। क्या धीरज रोगी पैसे भाग, धीरज होना बहुत आवश्यक है। पेशेंस। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहाँ विचार हो सकता है, साझा हो सकता है। बिल्कुल बात सही है। क्या उद्यमिता में शामिल है जिम्मेदारियों का प्रबंधन, कार्यों का आयोजन, ऊपर के सभी दोस्तों, सभी का ऑप्शन यहाँ सही है। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए उद्यम, एक मानसिक जो तैयार की जाती है, एक चुनौतियों अपेक्षा, दोनों सही है। आपको दोस्तों अपने अकॉर्डिंग यहाँ आंसर देने हैं। देख सकते हो तो 9 क्वेश्चन ही तक जाता है और इसके बाद 10वां क्वेश्चन आता ही नहीं, और मेरे फिर से इसमें 7 मार्क्स आ चुके हैं। चलिए आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये वाला असेसमेंट देते हैं। थर्ड नंबर, स्टार्ट एग्जाम। हमें एक विचार का मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? ये जानने के लिए ग्राहक किसी विचार के अंतिम उत्पाद को खरीदेगा या नहीं, ये जानने के लिए कि उद्यमी किसी विचार के लाभ कमाएगा या नहीं, ये जानने के लिए कि उद्यमी सभी, मेरे हिसाब से सभी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या हर विचार एक संभावित अवसर है?
ये तो गलत हो सकता है। हर विचार देखिए जो भी आपके मन में विचार आता है कि सभी अवसर हो सकते हो भी सकता है, तो मैं ट्रू ही मानता हूँ। क्या मूल्यांकन एक अवसर है या नहीं? इसका मूल्यांकन करते समय बाज़ार बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, एक संभावित परिचित व्यक्ति को उद्यम, व्यवसाय उच्च रणनीतिक मूल्य का होना आवश्यक है, बिल्कुल। 4th नंबर कह रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन ने देखा कि उनके क्षेत्र में किराए की दुकान सफलतापूर्वक चल रही है, किराने की, और एक भी खोलना चाहता है। उसने एक को खोला लेकिन कोई लाभ नहीं कर पाया। क्यों? किराने की दुकान चलाने के बारे में इलेक्ट्रीशियन को कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था। इलेक्ट्रीशियन ने महसूस नहीं किया कि पहले से ही अपने क्षेत्र में 3 सफल किराए की दुकान थे। बिल्कुल बात सही है, दोनों सही हैं इसके। सफल उद्यमिता के तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता आवश्यक होती है, सही है। एक विचार को अनुभूति की सामग्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये भी सही है। एक विचार एक अवसर है या नहीं? मूल्यांकन करते समय अपफ्रंट कैपिटल और आर-एन-डी भर्ती लागत अधिक होनी चाहिए। बिल्कुल बात सही है। 9th नंबर देखते हैं, कैसे पहचाने कि एक विचार एक अवसर है या नहीं? एक विचार को मूल्यवान बनाने की आवश्यकता, एक विचार को एक ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता, दोनों सही हैं। 9 नंबर तक ही गया है, अब की बार भी मेरे 7 नंबर आ गए हैं 10 में से। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, 4th स्टार्ट। लागत वे हैं जो पूरी तरह से भस्म हो गए हैं या वे लोग जिनसे व्यवसाय प्राप्त हुआ है। खर्च की लागत, अपेक्षित लागत, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागत किसे बोलते हैं? जो खर्च हुआ है वही लागत होगी, है ना? चलिए, इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन आता है, रिलायंस फ्रेश, डी मार्ट, बिग बाजार जैसी रिटेल कंपनियों के पास डिग्री रूपांतरण है। निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च, नीचे से ऊपर, उच्च के निम्न से मध्यम से उच्च दोस्तों सभी प्रकार के इन लोगों के पास हैं। वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में बदलाव की परवाह किए बिना अल्पावधि में भिन्न नहीं होती, उन्हें लागत कहा जाता है। प्रत्यक्ष, कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी इन द शॉर्ट टर्म, मतलब कि जो कम समय में वेरी ना करते, तो अप्रत्यक्ष लागत, है ना, निश्चित लागत। संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम और ओवरहेड जिसका उपयोग किसी सेवा के उत्पादक वितरण के लिए किया जाता है। इनपुट, प्राप्तियां, सूची। संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है, जैसे सामग्री, श्रम, ओवरहेड जिसका प्रयोग सेवा, इसमें दोस्तों क्या सही हो सकता है? मेरे हिसाब से मैं सूची पर ऑप्शन लगाता हूँ। चलिए देखते हैं। आउटपुट के उत्पादन में सीधे उपयोग की जाने वाली किसी भी सामग्री की लागत है। प्रत्यक्ष अनप्रत्यक्ष सामग्री लागत, खर्च लागत। 5वां 6th नंबर, कॉस्ट एलोकेशन इज अ मेथड थ्रू व्हिच अ बिजनेस एलोकेशन। सही है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से इसको आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। बेची गई वस्तुओं की लागत के मूल निर्धारण है जो प्रॉफिट एंड लॉस खत्म पर दिखाई देते हैं। फिक्स्ड लागत, चलिए देखता हूँ। उत्पादन स्तर के साथ बदलती लागत को परिवर्तनीय लागत कहा जाता है। सामान्य मूल्य, परिवर्तनीय लागत। प्रत्यक्ष बनाम प्रत्यक्ष लागत विभिन्न लागत वस्तुओं के साथ उनके जुड़ाव पर आधारित है। बिल्कुल बात सही है। सबमिट करता हूँ, इसमें देखते हैं। इसमें मुझे लगता है 4 मार्क्स मेरे दोस्तों आ पाए हैं ना, 6 गलत हो गए हैं। चलिए 5th नंबर देखते हैं। एक सफल उद्यमी को विशेषता क्या नहीं है? विशेषता क्या नहीं है अगर सफल उद्यमी? अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, मजबूत तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, स्थिर कठिन होने पर आधे रास्ते छोड़ देना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है दोस्तों, ना? क्या नहीं है? ये नहीं है अच्छा व्यक्ति होने के लिए ना, अच्छा उद्यमी होने के लिए। एक सफल उद्यमी को विशेषताएं या लक्षण क्या है? जोखिम लेने का, लक्ष्य उन्मुखी, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, अनिश्चितता पर कायम रखें, ऊपर के सभी, ये सभी ऑप्शन होने चाहिए। उद्यमी हमेशा चीज़ों को करने के नए तरीकों की तलाश कर में रहते हैं और वो उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं, यहाँ किस विशेषताओं की चर्चा की जा रही है।
आशावादी, प्रगति, संगत, रचनात्मक, आशावादी होना चाहिए व्यक्ति को, है ना। निरपेक्ष क्षमता पूर्व से संबंधित है, संबंधित ज्ञान को समझने में सक्षम है कि मूल को पहचानना, एक ट्रू है तो ट्रू फॉल्स में तो आप ट्रू ही लगाइए, है ना। एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में एक दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या गलत हुआ? उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेनू में रचनात्मक नहीं थे। ये दोनों हो सकते हैं दोस्तों, है ना। अभी नहीं चलागा उसका रेस्टोरेंट। ज्ञान का मूल्यांकन आत्मसात और शोषण करने की क्षमता है। योजक क्षमता, आत्मसात करने की क्षमता। आई थिंक ये एक सफल उद्यमी बनने के लिए पूर्व ज्ञान या भरोसेमंद सच विशेषज्ञताओं का होना आवश्यक है। पूर्व ज्ञान अपेक्षा कठिन में योगदान, विचार में बिल्कुल सही, बोथ ए एंड बी। उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने नहीं रोक सकते जो उनकी आवश्यकता है। संचार कौशल, जोखिम, उद्यमी अनिश्चितता को संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता है। यहाँ किस विशेषता की जांच की जा रही है? मजबूती, तकनीकी ज्ञान, है। 9 नंबर, उद्यमी अपने उत्पाद या सेवा को प्रभावी रूप से ग्राहक और ग्राहकों को बेचते हैं या किस विशेषता की जांच? आशावादी, प्रकृति, लक्ष्य उन्मुखी, स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। सबमिट करता हूं मैं। इसमें देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं मेरे। इसमें 5 मार्क्स आए हैं ना दोस्तों। अब रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांसफर का एक चैप्टर आ गया 6 नंबर, इसको हम लोग एग्जाम देते हैं। एक व्यवसाय के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। श्रम शक्ति, कैश, भूमिका व्यवस्था। ये व्यवसाय श्रम शक्ति के बिना दोस्तों ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, आपके पास लेबर होना चाहिए। 3 वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं? बैलेंस शीट, सामान्य लाभ एंड हानि विवरण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह का विवरण, बही खाता, यही होना चाहिए, है ना। व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। लाभ हानि का विवरण, नकदी प्रवाह का बैलेंस शीट में सब कुछ होता है। कालानुक्रमिक क्रम में ट्रांजेक्शन आर entered into the journal journey in the chronological order, बिल्कुल सही है। बैलेंस शीट एक व्यवसाय की सभी आय और एक निश्चित से अधिक लागत का रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही है। इक्विटी और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट से पहले आती है, इसके बाद संपत्ति। ट्रू है। दुनिया भर में लेखाकार लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल एंट्री सिस्टम का उपयोग होता है, सही है। सही समीकरण का चयन करें। टोटल असिस्ट, टोटल लायबिलिटी इक्विटी, टोटल लायबिलिटी, ये पहला ही होगा दोस्तों ऑप्शन। ठीक है। 8 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। कह रहा है गीता की किराए की दुकान है, ग्राहकों ने पहले उसे 5,000 रुपए का भुगतान कर दिया। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपए देने का फैसला किया। अक्रूवल बेसिस के अनुसार इसके साथ की गणना है। 9 में दोस्तों 5 मार्क आए, चलिए 10वां देते हैं। सही कथन का चयन करें। मूल स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल विक्रेता द्वारा पीसी की सुविधाओं से निर्भर करता है। मूल स्टोर के स्वामी द्वारा छूट की गई, मूल ग्राहक द्वारा उपभोक्ता, मूल स्टोर प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, मेरे हिसाब से पहला ही सही। मान कहाँ रहता है? वेयर डज द वैल्यू रिसाइड? सेल्समैन के दिमाग में, स्टोर के पड़ोसी में, ग्राहक के मन में, दुकान के मालिक के दिमाग में। सही कथन का चयन करें। मान ग्राहक परिभाषित है, मूल सलाहकार परिभाषित, मूल सेल्समैन, मूल। मान को अब हम वैल्यू कैन बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ, देखिए जो वैल्यू होती है किसी प्रोडक्ट की वैल्यू, ग्राहक लागत, कस्टमर एंड कॉस्ट, बच्चे में परिभाषित किया जा सकता है। वैल्यू किसी भी सामान की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग, ना कीमत, ग्राहक कीमत, ग्राहक और लागत के अनुसार पर हम तय कर सकते हैं।
हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं खोज रहा है कि वे ग्राहक को अलग-अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। डिजिटाइजेशन, कमोडिटाइजेशन, निजीकरण, पूंजीकरण, मेरे हिसाब से ये चलते देखते हैं। मान प्रक्षेप को अपनाने में क्या लाभ है? उपयुक्त सभी। एक ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? ग्राहक अपने इसका भी सभी हो, सभी ऑप्शन है तो सभी में लगाइएगा। ट्रू है तो आप ट्रू लगाइए। ये हाँ, इसको पढ़ उद्यमियों के लिए मूल्य फ्रेमवर्क के अनुसार नीचे दिए गए अच्छे मूल्य निर्माण, मूल्य वितरण, मूल्य पर कब्जा, मूल्य पर कब्जा, वितरण। आई थिंक ये और सबमिट करेंगे। इसमें तो सबसे कम मार्क्स आए, मुझे दोबारा देना पड़ेगा, देख सकते हैं ना, ये देखिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा और दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। मान कहाँ रहता है? वेयर डज द वैल्यू डिसाइड? सेल्समैन के दिमाग में, स्टोर की ग्राहक के मन। प्रकार से दोस्तों आपको सारे असेसमेंट देने हैं। मेरे 10वें में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, मात्र 2 मार्क्स आए हैं ना। जब आप सारे असेसमेंट कंप्लीट करेंगे, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, जरूर पढ़ कर दे। या जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया वहाँ पर सारे आंसर पहले से दिए हैं, पहले आप उस पीडीएफ को जरूर पढ़ लें, अन्यथा आपके ऐसे ही मार्क्स आएंगे। जैसा मैंने रैंडम दिया है ना, मैंने पीडीएफ बनाया है बट याद तो रहता नहीं, पढ़ना जरूरी है, तो मैंने बिना पढ़े ही एग्जाम दिया है। इसी प्रकार के मार्क्स आएंगे आपके भी, तो इसलिए आपको पीडीएफ पढ़ना जरूरी है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नॉर्मल सी फीस देकर उसे डाउनलोड कर लें, पढ़ के ही आप एग्जाम दें। इसके बाद आपके पास टेक एग्जाम का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप एग्जाम दे सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने टीसी सर्टिफिकेट का जो असेसमेंट होते हैं 10 को क्लियर कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो नंबर कम आए इसका कारण क्या है? मैंने पढ़ा नहीं था 1.5-2 साल से, है ना, और इसके लिए मैंने पीडीएफ प्रॉपर बना रखी है आप लोगों के लिए। तो आप उस पीडीएफ को एक बार पढ़कर ही एग्जाम दें। वो पीडीएफ बहुत ही, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नॉर्मल से चार्जेस है, आप उसे डाउनलोड करिएगा, आपको वहां पर थोड़ा सा पेमेंट करना होगा और इसके बाद उसे पढ़िएगा। उसी पीडीएफ से आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, ये समझिए। अगर आपको सीटी सेंटर लेना है तो उस पीडीएफ को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा, आप आसानी से टीसी का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, और लाइव एग्जाम कैसे देना उसका मैं अगला वीडियो बना दूंगा। कैसे आप टीसी सर्टिफिकेट की लाइव एग्जाम दे सकते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।